नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप। बिग एफएम पर आप लव यू जिंदगी इसी शो में मुझे सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं पापा प्रेजेंट है, इसी के बारे में बात करने के लिए। इस फादर्स डे बिग एफएम कह रहा है पापा प्रेजेंट है। देखिए, एक वक्त वो भी हुआ करता था जब पापा जो हैं वो आपकी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे और बस वहीं तक सीमित रहते थे। लेकिन अब बदलते दौर में हर चीज़ में हर वक्त जब भी आपको ज़रूरत है तो पापा प्रेजेंट है। इसी बात को लेकर हम इस फादर्स डे भी यही कह रहे हैं। और देखिए, कितनी खुशी की बात है, आज जब हम इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तारीख है 16 जून। 16 जून है हमारे फेवरेट, जो हमारे दिल में खास जगह रखते हैं, मिथुन दा। उनका हैप्पी वाला बर्थडे भी, और हमारे साथ जुड़े हैं उन्हीं के सुपुत्र मिमो। थैंक यू सर। वेलकम टू बिग एफएम। क्या Thank you, कमाल का ये कोइंसिडेंस है कि आज दादा का बर्थडे है और आपका यहाँ आना हुआ है। आई थिंक सही वक्त पर सही समय पर ही आना था, तो आज आ गया। एंड इट्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपके साथ मैं आज ये इंटरव्यू करूं, वंडरफुल, बिकॉज आई एम अ फैन माई सेल्फ। क्या बात है सर, थैंक यू जी, सो मच। thank कभी कभी ना ये एनर्जीज यूनिवर्स अलाइन कर देता है जी। कुछ चीज़ों को, जैसे ये आज का अलाइनमेंट हुआ है। पापा प्रेजेंट है कि हम बात कर रहे हैं, आपकी फिल्म से ही हम शुरुआत भी करने वाले हैं। और देखिए, मिथुंदा का हैप्पी वाला बर्थडे भी है। कमाल की ओपनिंग मिली है आपकी फिल्म को, हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट। जी। आई थिंक कुछ 14-15 करोड़ एज आई स्पीक ऑलरेडी यस कर चुकी है। हम टच कर रहे हैं अभी। वंडरफुल। जी तो जी सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस इसके लिए। थैंक यू। एंड क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं। जस्ट बहुत खुश हूँ सर, बिकॉज हाल ही में अभी विक्रम सर जो हमारे डायरेक्टर जी हैं, जी जी। उन्होंने अभी उनके सोशल मीडिया पे उनका एक बहुत लंबा एक पोस्ट आया। हाँ दिल का एक पोस्ट था, फ्रॉम जी, द हार्ट। राइट। तो उसका टॉपिक था फ्रॉम हंटेड टू हॉन्टेड। तो उसमें वो एक्चुअली हॉन्टेड की पूरी कहानी उन्होंने ऑडियंस को बताई। राइट बिकॉज क्या था कि 3 साल लग गए हम लोग को जी। हॉन्टेड को रिलीज करने में। जी। और ऐसा नहीं था कि हमें रिलीज नहीं करनी थी, पिक्चर नहीं बनानी थी। एक से एक संघर्ष, एक से एक चैलेंज, एक से एक चैलेंज राइट। हमारे सामने आने लगा। एंड कैसे करके हम लोग ने ये फिल्म रिलीज की हम ही जानते हैं। इनफैक्ट थर्सडे तक हमें यकीन नहीं हो रहा था कि एक्चुअली कल पिक्चर लग रही है। वाह। तो फाइनली पिक्चर रिलीज हो गई। एंड जो प्यार ऑडियंस दे रही है हमें, जो आप दे रहे जी। हैं, इज जस्ट माय हार्ट इज फुल कि यार ये मिला बहुत हमारे लिए काफ़ी है। एंड जैसे अभी आपने कहा, कलेक्शंस द नंबर्स आर स्पीकिंग। True, क्योंकि true. आज भी हम लोग के मंडे में हम लोग को बहुत कम ड्रॉप आया, जो यूजुअली बड़ी बड़ी फिल्मों को 50% ड्रॉप जैसे ही वीकडे शुरू होता है तो ऐसा लगता है, एग्जैक्टली। right? तो हमें हम स्टडी रहे। Right. तो हम छोटी पिक्चर, हम इतने बड़े पहाड़ के सामने एक छोटी सी मूंगी है, और अगर हमें इतना प्यार मिल रहा है, इससे और मैं क्या खुशी पा सकता हूँ। प्लस आज डैड का बर्थडे है, सो इन अ वे इट्स माय प्रेजेंट टू डैड। क्या बात है, ये क्या उनके लिए बात है, प्रेजेंट है। क्या Yes. बात है, वंडरफुल। देखिए, मैं तो यही मानता हूँ जीवन में कि जब जब जो होना है तब तब वो होना हो है। जाए। Exactly. और आपने जैसा बताया कि बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ा फिल्म के दौरान। एक वक्त ऐसा लगा कि क्या सच में फिल्म रिलीज हो रही है, नहीं हो बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। और उसके बाद इस तरह का रिस्पॉन्स आना, तो मैं समझ सकता हूँ कि खुशी कितनी मल्टीप्लाई हुई होगी। बहुत बहुत। आपको क्या लगता है आज के ज़माने में ये जो हॉरर फिल्में हैं, इससे ऑडियंस वाकई में डर पाती है या डराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना कुछ है देखने के लिए? ऑफ कोर्स। देखिए सर, हॉरर ना एक ऐसा जॉनर है जी। जो खुद में एक स्टार है। हाँ क्यों? बिकॉज हॉरर फिल्में जो होती है, जो डर होता है, हमें पता है कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमें कोई हार्म नहीं हो रहा है। हाँ, हम तो पैसे देकर टिकट लेके गए हैं डरने। तो साइकोलॉजिकली ना आपके दिमाग को पता है कि आप सेफ हो। हाँ। बट आपको वो थ्रिल महसूस करना है। हाँ। और हॉरर वो आपको थ्रिल देता है। एक्शन में भी होता है, राइट, कॉमेडी में भी होता है, बट डर का एक अलग मजा है, अलग मजा है, एक अलग डोपामिन इफेक्ट है, जिससे बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। जैसे रोलर कोस्टर्स होते हैं, हाँ, आपने देखा होगा। आगे क्या होगा नहीं पता, हमें लगेगा कि हम गिर जाएंगे, बट हम सेफ्टी में। जी। तो डर भी वैसा ही है, हॉरर भी वैसा ही है कि आपको उस अंधेरे में क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, वो आपको पकड़ के रखता है। Right. तो आई थिंक, एंड इनफैक्ट हॉन्टेड जैसे आपने कहा कि जी। सही वक्त पे सही समय पे लग गई। जी। बिकॉज अभी हॉरर फिल्मों का जमाना सडनली आ गया है। ऑब्सेशन एक तरफ है, हाँ, पैसेंजर एक तरफ है, सही बैक कह रहे रूम्स एक तरफ है, इविल डेड बर्न आ रही है, हमारी फिल्म आ गई। फिर इट्स लाइक इन द परफेक्ट टाइम हॉरर के उस इसी को कह phase रहे थे हम में। कि एक अलाइनमेंट है ये, जो Exactly. शायद आपके मेरे हाथ में भी नहीं, लेकिन Exactly. सही वक्त पे आना है वो। उसी वक्त पर आना था क्या और आ बात गई। है।
एंड दैट इज व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हॉरर कि अगर आपने अच्छी हॉरर फिल्म बना दी, जी। जंप स्केयर्स वाली नहीं, आई बिलीव के जो जंप स्केयर वाली जो हॉरर फिल्में होती है वो लेजी फिल्में है, हाँ। क्योंकि आपके पास कहानी नहीं है, आप बस अंधेरे में 5 मिनट उनको वेट कराओ करा रहे हैं। और एक भू करके छोड़ दो। एक बार अच्छा लगेगा, 2 बार, बट अगर आपकी कहानी अच्छी नहीं है जी। तो फिर लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज जो प्यार आपने जैसे कहा जी। जो मिल रहा है, इट्स बिकॉज लोग ऑडियंस कहानी से कनेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल। देव और सुनेरी से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स है फिल्म में उनसे वो कनेक्ट कर पे, गाने उनको अच्छे लग रहे हैं, एम्बियंस अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाई द फिल्म के नंबर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं वही हो रहा है। यू नीड टू मेक अ गुड हॉरर फिल्म, नॉट जस्ट ए हॉरर फिल्म। आपने किरदार का नाम बताया देव, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, किस किस्म का किरदार, देखिए, मतलब देव- बाकी तो हम थिएटर में जाके देख ही लेंगे। Of course. मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग जाके बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट देवदूत चौधरी जो उसका नाम है फिल्म में, जी। वो एक फिल्म डायरेक्टर है। हाँ। एंड वो हाल ही में उनके साथ कोई एक ऐसा एक इंसिडेंट होता है जिससे वो तंग आ जाते हैं जिंदगी से। बहुत ही थके हुए इंसान है, थके हुए मतलब मेंटली थक गए वो, कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं है अब नहीं जीवन है पर, अभी, हाँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी में जब भी उनके कोई रिश्ते होते हैं सब बेवफाई में बदल जाते हैं, बहुत धोखे खाए। बहुत दुख है। एंड वो विक्रम सर ने मुझे ये कहा था कि जो तुम्हारा ये जो कैरेक्टर है देव, ये कुछ ढूंढ रहा है लाइफ में, इसके लाइफ में वो कमी है। बीइंग अ डायरेक्टर तभी भी उसके लाइफ में वो इंस्पिरेशन नहीं है, राइट, वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है कि मेरे साथ ही क्यों होता है। राइट। फिर जब देव और उसका भाई टीटो ये हवेली में आते हैं, फिर जो उसके साथ होता है, फिर जब सुनीरे से मिलता है, दैट इज द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। वंडरफुल, वंडरफुल। डेफिनेटली हम पहली फुर्सत में पूरी टीम जाकर इस फिल्म को देखने वाले हैं। सब लोग थैंक यू सर। अच्छा, पापा प्रेजेंट है, हम बिग एफएम पर ये कह रहे हैं, तो मिथुन दा एक सुपरस्टार के रूप में उनको जाना जाता है, लेकिन आप जब ऑफ कोर्स पापा के तौर पर जब उनको देखते हैं तो क्या क्या वो क्वालिटीज हैं जो आप जरूर सबके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि हम तो जब मिथुन दा को देखते हैं तो हमारे लिए तो एक सुपरस्टार है। बिल्कुल, थैंक यू सर। डैड की जो सबसे बड़ी खासियत है ना सर, बहुत खुददार आदमी है, वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी सेल्फ मेड मैन। राइट। उन्होंने कहा है कि देखो मीमो, आज के जमाने में अगर आपने किसी को कुछ जबान दे दी ना तो जबान रखना सीखो, वादा किया है तो निभाओ। बस बोलते हैं कि एक आदमी की आइडेंटिटी उसके जबान से होती है। एक कहावत है इनफैक्ट इंडस्ट्री में भी कि किसी का चेक बाउंस हो जाएगा बट मिथुन चक्रवर्ती की जबान कभी नहीं बदली। क्या बात है। तो दिस इज ही अर्न्ड दिस ओवर द इयर्स। तो उनसे मैं ये सीखता हूँ कि अगर तुमने कमिट किया है तो कमिट करके रहो, अगर दावे से बोला कि ये तुम करोगे तो करो और पूरी ऑनेस्टी के साथ करो। बिकॉज वो कहते हैं कि देखो, अभी मैं आपके सामने मीमो बैठा हूँ, जैसे अभी आपने देव के बारे में कहा जी, अगर मैं एक्शन और कट के बीच में देव नहीं हूँ तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि मैं हूँ, लोगों को कन्विंस कर दूंगा, बट इस कैमरा को कन्विंस नहीं कर, बिकॉज ये सिर्फ सच देखता है, ये आत्मा को देखता है 100%। तो अगर आपकी आत्मा ऑनेस्ट नहीं है तो फिर लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे 100%। अगर आप उस वक्त देव नहीं हो एक्शन और कट के बीच में जी, तो फिर वो कंप्लीट नहीं लगेगा। जी जी जी। तो ही ऑलवेज सेज बी अ सेल्फ मेड मैन एंड बी एन ऑनेस्ट मैन, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। क्या बात है। अच्छा, फादर्स डे बिल्कुल आने ही वाला है, पापा प्रेजेंट हम कह रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा वर्जन मिथुन दा का बहुत दिल के करीब है, सुपरस्टार वाला या पापा वाला? पापा वाला, बिकॉज माय फादर, बिकॉज बचपन में क्या होता था, डैड हार्डली यूज्ड टू बी अराउंड बिकॉज उनके 6 शिफ्ट एक साथ कई सारी फिल्में, मतलब मेरे सुबह उठने से पहले वो चले जाते थे और सुबह रात को सोने के बाद आते थे जी, तो हार्डली मैं उनको देखता था बचपन में जी। फिर जब टीनेज ईयर्स में आया, जब बड़ा होने लगा, तब उनके साथ एक्चुअली मेरे कॉन्वर्सेशंस बढ़ने लगे। अच्छा, मैं उनको समझने लगा, उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो स्ट्रगलिंग के जो डेज थे, हाँ, कि काम कुछ इस तरह का है कि उतना शायद समय भी नहीं दे पाए। बिल्कुल बिकॉज बचपन में मुझे लगता कि डैड का ऐसा ही है, ही इज हार्डली अराउंड, बट जब मैं बड़ा होने लगा तब मैं समझने लगा कि व्हाई इज ही हार्डली अराउंड। हाँ, एक होता है ना कि आप प्रिज्यूम करते हो बट आप समझने लगते हो, प्रश्नों के उत्तर आपको मिलना शुरू हो गए। एग्जैक्टली, राइट। तो फिर जब ऊटी में हम लोग का जब बचपन पूरा गुजरा उधर, फिर मैं समझने लगा कि हमारे पिताजी, हमारे डैड मिथुन हमारे लिए ये क्यों कर रहे हैं जी। फिर एक कनेक्शन बनने लगा, फिर आज हम जिस लेवल तक आए, आज हम लोग दोस्त बन गए। वाह। टुडे हम लोग के बीच में वो रैपो है कि हम एक दूसरे को दोस्त की तरह बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं लाइफ के बारे में, सब कुछ। आज मैं इनफैक्ट दिल की बातें करता हूँ, पहले क्या डरता था कि डैड है, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। उन्होंने वो
मिरर तोड़ दिया, उन्होंने वो बैलेंस हमारे बीच में लेके आए, बिकॉज वो जानते थे कि देखो आई एम हिज फादर, Right. तो मुझे मीमो को कंफर्टेबल करना पड़ेगा। तो आज उनकी वजह से वी हैव बिकम फ्रेंड्स। तो Wonderful. डेफिनेटली आई विल पिक द फादर। क्या बात सुपरस्टार तो है ही वो, बट घर पे ही इज ऑलवेज द डैड। क्या बात है, Always. वंडरफुल। आज बात हुई बर्थडे के मौके यस पर। यस, इनफैक्ट वो अभी लॉस एंजलिस में है जी। एंड मेरे भाई बहन उधर रहते हैं, तो मेरी मॉम नमोशी, मेरा जो भाई जिसकी अभी फिल्म आई थी, जी। वो भी अभी उधर ही है। तो हमारे इधर तो 12 बज गए थे, उधर उन लोग 12 घंटा पीछे। जी जी जी। बट मैंने उनको हमारे समय के वक्त कर दिया और उनके समय में भी वापस कर दिया दोनों टाइम। हैप्पी बर्थडे। यस राइट। क्या कहा उन्होंने? उन्हें वो बहुत शर्माते हैं। अच्छा, है कि हाँ, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, स्पेशली ऑन बर्थडेज। अच्छा। उनको लगता है मैं क्या क्या बोलूं, और जब हम पूछते भी है कि डैड हम लोग आपके लिए क्या कुछ दे करें, आपको? हाँ। कुछ नहीं करना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ गिफ्ट, कुछ भी नहीं। पार्टी वार्टी केक भी नहीं काटते वो, उनका ऐसा है। क्या बात। हाँ, उनका है कि नहीं चलो सब अच्छा, हम लोग भी चाहते हैं कि हेल्थ ठीक रहे, वो ठीक रहे, बस दैट्स इनफ फॉर अस। जिस सादगी भरे जीवन से मिथुन दा ने अपना सफर शुरू किया था, उस सादगी को आज भी उन्होंने बनाए रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि जो चीज ने मुझे डिफाइन की है उसको मैं कैसे छोड़ूं। राइट जस्ट बिकॉज आज ऑफ कोर्स इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली है, जी। बट वो संघर्षों ने, वो स्ट्रगल्स ने मुझे बनाया जो मैं आज हूँ। जी। तो मैं उनको कभी छोड़ के मैं कैसे अपने आप को, अपना वजूद में कैसे बनाऊं? बिल्कुल वही तो मेरा वजूद है। बिल्कुल। तो मिथुन दा ऑफ कोर्स आपकी तारीफ भी करते होंगे, उन्होंने आपकी फिल्म के बारे में भी रिव्यूज जी, सुने ही होंगे, क्या तो उसके बारे में भी कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने इनफैक्ट जाने से पहले फिल्म देखी जी। उन्होंने और मॉम ने देखी। मैंने उनको कहानी वानी कुछ नहीं बताई थी। हाँ। क्योंकि विक्रम सर ने कहा था कि जब सर ने मुझे कॉल किया था, बोला कि ये तुम अपने पास ही रखना, बोलना कि तुम कर रहे हो हॉन्टेड 3D, Right. बट कहानी मत बताना। तो फिर जब डैड और मॉम ने अभी देखी फिल्म, राइट एज एन ऑडियंस फर्स्ट टाइम देखी, राइट। तो उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगी, उनको काम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि यू हैव मैच्योर्ड एज एन एक्टर, वाओ। एंड कमिंग दैट कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम मिथुन चक्रवर्ती द एक्टर, Right. जैसे आपने कहा, Right, दैट इज अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर मी द एक्टर, बिकॉज कि उनके अपने एक पैमाने होंगे और उस पे आप खरे उतर रहे हैं। 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे। तो इट वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज उन्होंने बोला तुम्हें अभी एक्टिंग की समझ और बेहतर आ गई है। वाओ। एक होता है कि देखिए जिमी में जो मैं था और आज में जमीन आसमान का फर्क है, 20 साल का फर्क है। उन्होंने बोला कि अभी तुम यू हैव मैच्योर्ड एज एन एक्टर, यू अंडरस्टैंड के कैरेक्टर में कैसे घुसते हैं। Wonderful. और हर शॉट में मुझे देव दिखाई दे रहा है, मीमो नहीं दिखाई दे रहा है, Wonderful. बिकॉज वो ऐसे है कि अगर मेरा बैक शॉट भी है ना, वो पकड़ लेंगे कि इसमें एक्टिंग नहीं हो रही है। ही इज दैट प्रिसाइज। Nice. तो उनको उनसे कॉम्प्लीमेंट पाना मींस हाफ द बैटल इज वन। क्या बात है। और आपकी जो बड़ी सी स्माइल है ना, उसमें ये भी बात छिपी हुई है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। किसी भी बेटे के लिए खुशी की बात होगी। course. और देखिए पूरी दुनिया को हम खुश कर लेते हैं। जैसे मेरा बेटा भी मुझसे आखिरी में आकर पूछता है, दुनिया चाहे कितनी भी बातें कह ले, वो भी एक्टिंग वगैरह करते रहता है, लेकिन आखिरी में आके पूछता है कि पापा आपको कैसा लगा। वो वैलिडेशन चाहिए होता है ना? इट्स द बिगेस्ट वैलिडेशन सर। पेरेंट्स का जो वैलिडेशन होता है ना, वो एक तरफ दुनिया एक तरफ, बिकॉज हम करते हैं उनके लिए, बिकॉज हम जानते हैं ना कि जिंदगी भर उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। एब्सोल्युटली। और अभी हमारा मौका है उनके लिए करने को। और वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो खुश हो जाए, बस कि हमसे, हमारे काम से, हमारी लाइफ से वो खुश रहे जी। उनको कोई स्ट्रेस ना हो जी। उनको लगे कि यस इन लोग मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जब हॉन्टेड के रिव्यूज बाहर आने लगे, जी जी जी। टचवुड बहुत तारीफ मिली है काम के लिए, वेरी हैप्पी। तो डैड को वो पढ़कर बहुत खुश हुई कि यार मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट मोमेंट ना, दैट स्माइल, दैट हैप्पीनेस, वो प्राइसलेस है। Absolutely, you will relate. तो it is absolutely priceless. Of course, बिल्कुल। तो एज अ क्रिटिक भी कभी कुछ आपसे कहा, ऐसी कोई बात जो आपने जीवन में अपनाई, मिथुन दा ने आपसे एज अ क्रिटिक ऑब्जर्व करके कोई ऐसा फीडबैक दिया जो आज तक आपके जहन में रह गया? उन्होंने ये कहा कि देखो when you are in the character, when you are on set, वो डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम साइड में जाके अकेले बैठ जाओ, मेथड एक्टिंग करो, कैरेक्टर में से बात करो, नॉट एट ऑल। जैसे अभी हम हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, एक्शन कट के बीच में वो कैरेक्टर है, बट एक सबकॉन्शियस डिसिप्लिन होना जरूरी है टू द क्राफ्ट, टू द पीपल अराउंड यू। और सब फिल्म में सब उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने तुम। वाह। कभी कभार क्या लगता है कि
जो एक्टर्स होते हैं या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स, दे आर नॉट द मेन पीपल, एवरीबॉडी इज द मेन पीपल. इट्स अ रिजल्ट ऑफ टीम वर्क. Always, Yeah. always. Like the lens जो लगाता है, he is important. Absolutely. जो लाइट ऊपर उधर वेरी डेंजरस पोजीशन में बैठा है लाइट लगाकर, वो उतना ही, बिकॉज उनकी लाइट से मैं अच्छा लग रहा हूँ. सही कह रहा है. जो मुझे गर्मी में ठंडा पानी लेके आ दे रहा है, वो रिफ्रेश हो रहा हो तो मैं अच्छा से काम कर रहा हूँ. Absolutely. So it's a unison. Right. It's not just the actor or the actress or the director. It's everyone. तो उन्होंने बोला हमेशा ये आपके सबकॉन्शियसली चलते रहना चाहिए. हमेशा. और सर हमेशा नीचे लेके जमीन पे देख के चलो. जिस दिन मुझे अगर लगा कि 0.1% भी तुम उड़ने लगे, that'll be the last day I give you advice, because I will never allow that, because ये काम है और काम में सब बराबर है. वाओ. Always. बहुत बहुत कमाल की ये सलाह है और ये सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए. इस तरह की सलाह. बिल्कुल. Because everybody's work is as important as everybody else's. जी. आपने बहुत क्लोजली मिथुन दा के स्ट्रगल के दिनों को देखा भी होगा, स्टोरीज भी सुनी होगी. कोई एक ऐसी बात, बहुत सारी होंगी, जो शायद आप शेयर करना चाहे, जो आज भी आपको बहुत मोटिवेट करती है? कभी कोई ऐसा एक दिन हो आपके जीवन में जब आप शायद लो फील कर रहे हैं, अचानक वो बात याद आए और फिर आप ऑफ कोर्स देखिए, आई थिंक लो डेज हम सबके लाइफ में आते हैं. आई थिंक इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि लो डेज आते हैं, बिकॉज आपको वो लो डेज ही मोटिवेशन देते हैं. वो याद दिलाने आते हैं कि अभी भी भाई जंग बाकी है, लड़ो अभी भी, बिकॉज जिंदगी ही लड़ाई है. एब्सोल्युटली. बट यू नीड टू एंजॉय द बैटल्स. ट्रू, दैट इज ट्रू. बिकॉज द स्कार्स मेक यू ब्यूटीफुल. एब्सोल्युटली. आप सुबह उठ के अगर आपको हर चीज मिल जाए तो अहमियत ही नहीं ना लाइफ की. जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स होंगी ही, ये तो हम पर डिपेंड करता है, हम फोकस कहाँ कर रहे हैं. एग्जैक्टली. Very true. You either focus on the problem or find the solution. True. वो आपके ऊपर. Right. तो coming to Dad, मुझे उनकी एक स्टोरी बहुत ही इफेक्ट करती है कि मिल गया तो सबको पता है कि उनकी फर्स्ट फिल्म, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया था फर्स्ट फिल्म के लिए. Right. तो मुझे अभी भी याद है, मॉम मुझे कहती थी कि मॉम तब संजीव कुमार सर के साथ कोई शूट पे थी. तो न्यूज आई थी, तब नेशनल अवार्ड की न्यूज आई थी. तो संजीव कुमार सर ने मामा को कहा था कि एक नया लड़का आया है, मिथुन चक्रवर्ती, उसको मिला. एंड संजीव कुमार सर ने कहा था, देखना पिंकी, ये लड़का आगे जाएगा बहुत. दैट टाइम डैड न्यू कमर वन फिल्म, ही जस्ट हैड अ हंच. संजीव सर, मॉम ने कभी-कभी वो एक झलक देखकर एक इंस्टिंक्टिवली आ जाता है, और कभी-कभी सरस्वती भी बैठ जाती है. एग्जैक्टली, कभी-कभी लगता है. तो मॉम ने बोला कि चलो सुन के हो गया, तो बात सुन ली थी. कट टू डैड के पास एक रिपोर्टर गए थे, उनको ढूंढ रहे थे. तो बहुत टाइम से मिल ही नहीं रहे कि मिथुन चक्रवर्ती का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, इसका तो इंटरव्यू लेना है. कैसे भी करके कोई पार्क में जाके देखा कि उधर वो एक्टर बैठा है, तो मिले. बोले कि मैं इस पब्लिकेशन से हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए. तो डैड ने बोला ठीक है, मैं आपको दे दूंगा इंटरव्यू, बट एक शर्त है, आप पहले मुझे खाना खिला दो, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिन से. नेशनल अवार्ड विनर, फर्स्ट फिल्म, हैज नॉट ईटन फूड फॉर 2 days. सोचिए. तो फिर वो रिपोर्टर ने बोला ठीक है चलो बिरयानी खाते. तो पहले बिरयानी खाई, उसके बाद खाते खाते इंटरव्यू दिया. तो आप जैसे मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि सुन के. एग्जैक्टली. तो अगर वो आदमी उन हालातों से गुजर के कभी नहीं हार माना, तो फिर हमारी क्या है, सब हमारे प्रॉब्लम्स क्या है? लाइक हिज स्ट्रगल्स, मतलब वो एक्चुअली फुटपाथ पे. और वो व्यक्ति जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है, उस बेंच पे बैठा है, क्या चल रहा होगा उनके मन में? सोचिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मौका नहीं मिला, मौका मिल भी गया, अवार्ड मिल गया, देश का सबसे बड़ा अवार्ड. सिद्ध कर लिया आपने सब कुछ. आपने अचीव, फर्स्ट फिल्म में आपने अचीव किया. कहीं ना कहीं ये लाइफ को भी कितनी ब्यूटीफुली समराइज करती है चीज. वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि सब मिलने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है. सोचिए. तो अगर वो आदमी उस वक्त नहीं हारा, तो फिर हम कैसे हार सकते हैं? क्या बात है. तो दैट इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन स्टोरी. आज आपने ये मीमो स्टोरी शेयर की है, आई एम श्योर कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों ने शायद पहली बार इसको सुना होगा. मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, इस बात को अगर याद कर लेंगे तो स्ट्रेस गायब हो जाएगा. 100% गायब हो जाएगा. 100%. बिकॉज मेरे स्ट्रगल्स डैड के कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं. हम एज एन एक्टर, आई बिलीव दैट क्या होता है, किसी को रिजेक्शन पसंद नहीं. लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइफ में चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे काम हो, चाहे ड्रीम्स हो, किसको ना सुनने की आदत है? किसी को नहीं. बट एज एन एक्टर, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड इट्स नॉट टू बी टेकन पर्सनली. क्या होता है, जैसे आज टचवुड पिक्चर चल गई, अच्छी बात है, कल पिक्चर नहीं चलेगी, कल काम नहीं आएगा,
तो दैट इज नॉट एनीथिंग अगेंस्ट यू, इट्स जस्ट हाउ द और वर्ल्ड इज। वो चीज आपको नहीं डिफाइन करती, Exactly. बहुत सारी चीजें मिलकर एक चीज को बनाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिकॉज क्या होता है कि टुडे आई एम अ हस्बैंड, टुडे आई एम अ सन, टुडे आई एम अ ब्रदर, राइट टुडे आई एम एन एक्टर, टुडे आई एम अ फ्रेंड। राइट मेरी कितने चीजें हैं जो मुझे लाइफ में डिफाइन, जैसे आपने कहा बहुत खूबसूरती से कहा जी। कि सिर्फ काम ही नहीं है जो मुझे डिफाइन करता डिफाइन करता है। है, कितने चीजें, जैसे अभी मैं घर पर जाता हूँ, वी हैव मेनी पेट्स, Right. तो जो जिस तरीके से वो मुझे प्यार देते हैं, दैट डिफाइंस मी। बिल्कुल। मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने जाऊँ, दैट डिफाइंस मी। आप छोटी प्योर छोटी चीजें। हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, यही तो हैप्पीनेस है जीवन का। Exactly. और पता नहीं, हमने बहुत अच्छी बात है गोल्स रखना और मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचना, इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन उन चीजों में ही हैप्पीनेस को ढूंढना शायद यहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस तो आप अनुभव कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज मॉम ने मुझे ये कहा कि जो टेनिस प्लेयर है जोकोविच, जी, यू नो, जी, जी। नम ग्रैंड स्लैम विनर है, हाँ। उनको एक बार ये इंटरव्यू में पूछा था कि इज टेनिस योर लाइफ, तो उन्होंने बोला टेनिस इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। वाह। सोचिए, जो ग्रैंड स्लैम विनर है, जिसको सब कुछ टेनिस ने टेनिस दिया ने है। दिया है, वो कह रहे इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो और ये अगर सही नजरिया है, पर ये तो है सच, हम क्या है, हम एक चीज को ही डिफाइन करते और उसी को जिंदगी मान लेते हैं, उसी को ही, उसी की हार, उसी की जीत, उसी में खुशी। वाह। इट्स नॉट दैट। जिमी के वक्त जो लड़का था और आज जो आदमी बैठा है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें, बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उस पर्सनालिटी को बेहद पसंद भी कर रहा हूँ, Thank जो you. नजरिया है जिंदगी की तरफ देखने का। थैंक यू, बिकॉज सर यही तो लाइफ है आज। जी। देखिए, बिकॉज बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री में लोग बहुत बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि काम के बारे में या फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ये पर्सनल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज क्या है, इंडस्ट्री इज अ मनी मेकिंग मशीन। हाँ सही बात है। अगर पिक्चर चलेगी तो घर चलेंगे, घर चलेंगे तो और काम मिलेगा, Right. और अगर आप बैंकेबल नहीं है तो आप पे पैसा कोई क्यों डालेगा, और वो हिट फ्लॉप भी आपके हाथ में नहीं है। राइट। आज पिक्चर चल गई, शायद अगली पिक्चर नहीं चलेगी। मेहनत करना आपके हाथ में, 100% देना आपके हाथ में। एग्जैक्टली, तो बट वी शुड नॉट टेक दिस पर्सनली कि यार मुझे ये आदमी नहीं ले रहा है, हाँ मुझे वो डायरेक्टर ने कॉल नहीं किया, ही डजंट वांट मी, इट्स फाइन, टुमारो ही माइट वांट मी। विक्रम सर ने मुझे वापस उनके साथ काम करने का मौका दिया, जी। दैट डजंट मीन नोबडी एल्स विल। इस वक्त विक्रम सर ने किया, मे बी इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही वांट समबडी एल्स। ट्रू, दैट्स व्हाट लाइफ इज। तो पर्सनली नहीं लेने का, टू बी हैप्पी डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। एब्सोल्युटली। इस वक्त तो लेकिन मीमो के साथ काम करने के लिए बहुत से लोग उतावले अरे हैं, मैं Thank you. ये मैं जरूर कह सकता हूँ, थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू सर। क्योंकि असली मीमो जो है वो कैमरे में बिल्कुल सच्चाई दिखाई देती है, और आपकी सच्चाई दिख रही है, वो बिल्कुल Thank you, sir. Thank वो ऑनेस्टी, वो प्योरिटी बिल्कुल महसूस हो रही है। फादर्स डे के मौके पर अगर आपको एक मैसेज देना हो मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन दा को, तो क्या मैसेज होगा? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जो ये लाइफ जो मैं जी रहा हूँ, जी, ये लाइफ दी है डैड ने हमें, यू नो। अभी लोग कहते हैं कि यू नो आपके डैड ने कभी आपको आपके काम के लिए हेल्प किया, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी मीमो द एक्टर को कभी हेल्प नहीं करूंगा, बट मीमो द सन को हमेशा मैं रहूंगा, उसके लिए वो जो उसको जिंदगी चाहिए वो मैं दूंगा। राइट। और उस पर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम चारों बच्चों के लिए ही हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। आज भी वो सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं। वाओ। तो उनका ये है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई डायरेक्टर को फोन करके नहीं बोलूंगा मेरे बेटे को लो, राइट। तुम्हारे में है काबिलियत, तुम वो आगे खुद बढ़ो। आएंगे और तुम खुद ट्राई करोगे। इसलिए आज भी मैं ऑडिशंस में जाता हूँ, आज भी मैं लोगों को, मैं अगर कोई न्यूज आ जाए, कोई फिल्म अगर कोई लॉन्च हुई है, जी, तो मैं खुद डायरेक्टर सर को मैसेज करता, पूछता हूँ कि इज देयर रोल आई कैन ऑडिशन फॉर, Wow. बिकॉज दैट इज एन एक्टर्स लाइफ। सही बात है। जैसे आपको मैंने कहा, हिट फ्लॉप डजंट मेक मी अ बेटर एक्टर, राइट। आई नीड टू सूट द कैरेक्टर, you know? Absolutely. तो डैड ने हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। डैड ने हमेशा यही कहा है कि आई विल कीप गिविंग यू व्हाट आई कैन एज अ फादर, Right. इट्स अप टू यू हाउ मच यू वांट टू लर्न, एंड आई वांट टू टेल हिम दैट आई लर्न एवरी डे, वाह। आई लर्न एवरी डे टू बी अ मैन लाइक हिम। और मुझे ये भी पता है कि मैं कभी नहीं बन पाऊंगा क्योंकि वो जिस तरह के इंसान है ना, वो एक ही बनेगा ऐसे। क्या बात है। मिथुन चक्रवर्ती एक ही दुनिया में, और उनकी तरह कोई नहीं बन पाएगा, मैं तो कभी नहीं। तो आई जस्ट वांट टू लर्न, कीप लर्निंग फ्रॉम। वंडरफुल। मीमो, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। Thank you, और thank you. पापा प्रेजेंट है, आपकी बातों से बिल्कुल बिल्कुल ये बात और रिकन्फर्म हो गई। पापा किस तरह से प्रेजेंट होते हैं जिंदगी में, कई बार आपको सलाह देने के लिए, कई बार खुद एक एग्जाम्पल सेट करके। बिल्कुल। और मिथुन दा के केस में तो जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है वो तो एक अपने आप में यूनिवर्सिटी की तरह है, बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो जिस तरह से आपकी हॉन्टेड 3D एकोज फ्रॉम द पास्ट फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है, आने वाली फिल्में भी इसी तरह कामयाब रहे। Thank you. एंड थैंक यू सो मच बिग एफएम से Thank बात you, करके। sir. थैंक Thank you for so having much.